जिन स्कूलों का सर अभी आपने नाम लिया तो उन लोगों ने अपना कैपेसिटी क्या दिखाया है? क्लास 1 में उन्होंने 40 दिखाया है। किस स्कूल का है सर? जैसे विजेंद्र पब्लिक का है 40 उन्होंने दिखाया, तो 40 का 25% 10 होता है। 10 बच्चों का नामांकन उन्हें लेना है। ब्राइट करियर में भी हो सकता है, अभी तो हमें जानकारी नहीं है कि कितना है, लेकिन उनके द्वारा भी 40 का ही दिया गया होगा। यानी कि जो विजेंद्रा स्कूल है उसकी कैपेसिटी 1 क्लास की 40 बच्चों की ही है। उन्होंने दिखाया है कि हमारी कैपेसिटी 40 है। क्या सर ये सच्चाई आपको लग रहा है कि सच्चाई है? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि उनके ऊपर के क्लासों में जो है वो ज़्यादा इंटैक्ट कैपेसिटी है। जो स्कूल अभी तक आपको डाटा अवेलेबल नहीं कराया है उनको 31 मई तक का समय दिया गया है, उसके बाद ही हम लोग कोई भी उस पर कारण परीक्षा करेंगे। किस तरह की कार्रवाई सर उस पर हो सकती है? उस पर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून है उसके तहत जो भी संगत धाराएं हैं उस धारा के तहत हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकते हैं। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, सभी को चलाने के लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं और कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं, जिसको इस मरतबा ख़ासतौर से विभाग काफ़ी सख्ती के साथ लागू करने के लिए मजबूती के साथ काम कर रहा है। और हमारे साथ उसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्णिया के बिहार शिक्षा परियोजना के एसीपी साहब विनोद कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका हम दर्शकों के बीच स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं सर कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सबको चलाने के लिए सरकार ने नियम बना के रखे हैं। कुछ नियम अभी ये भी आए हैं, लेकिन एक नियम महत्वपूर्ण जो खासतौर से लेकर चर्चा में रहा है कि वो 25% गरीब बच्चों का एडमिशन, क्या इस बार हो रहा है? हाँ, हो रहा है। जितने भी हमारे निबंधित निजी विद्यालय हैं उसमें 25% बच्चों का नामांकन लिया जा रहा है। खास करके इस बार हम लोगों ने सख्ती दिखाई है। जिन विद्यालयों द्वारा पूर्व में नहीं लिया जा रहा था उन विद्यालयों को इस बार सख्ती से लागू करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है। सर, जानकारी मिली कि आप लोगों ने 30 अप्रैल तक सबको दिया था कि आप लोग रिपोर्टिंग करिए, तो क्या सभी स्कूलों ने रिपोर्टिंग कर दिया है? 80% से 90% विद्यालयों द्वारा रिपोर्टिंग किया गया है। जो रेस्ट 10% बचे हुए हैं उनको हम लोगों ने फिर से निर्देश दिया है कि वो 31 मई तक अनिवार्य रूप से जो है आंकड़ा उपलब्ध करा दिया जाए। सर, जो अभी तक 10% नहीं कर पाए हैं उनमें से जो मुख्य स्कूल हैं वो कौन कौन है सर? उसमें से जो जनरल हैं आपके विजेंद्र पब्लिक स्कूल हैं, आपके ब्राइट करियर स्कूल हैं, उर्सलाइन स्कूल हैं। ये 2-3 विद्यालय हैं जो अभी तक हमको उपलब्ध नहीं कराए हैं, तो इनको हम लोगों ने फिर से निर्देश दिया है कि 25% कोटा के तहत जो नामांकन लिया गया है उसकी सूची अविलंब हम लोगों को उपलब्ध करें। सर, जो नामांकन लेने का जो प्रोसेस है वो क्या है? कोई अगर गरीब बच्चा है, कोई अगर दूसरा परिवार है तो कराने जाता है, तो कैसे वो संपर्क करे और कैसे एडमिशन करा सकते? विद्यालयों में जब नामांकन प्रारंभ होता है एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने के समय, उस समय जो बच्चे जाते हैं विद्यालयों द्वारा उसको जो इंटैक्ट कैपेसिटी है क्लास 1 या उसके बिलो का, उस इंटैक्ट कैपेसिटी का 25% उनको नामांकन लेना है, अनिवार्य है। तो जिन स्कूलों का सर अभी आपने नाम लिया तो उन लोगों ने अपना कैपेसिटी क्या दिखाया है? क्लास 1 में उन्होंने 40 दिखाया है। किस स्कूल का है सर? जैसे विजेंद्र पब्लिक का है 40 उन्होंने दिखाया, तो 40 का 25% 10 होता है। 10 बच्चों का नामांकन उन्हें लेना है। यानी कि जो विजेंद्रा स्कूल है उसकी कैपेसिटी 1 क्लास की 40 बच्चों की ही है। उन्होंने दिखाया है कि हमारी कैपेसिटी 40 है। क्या सर ये सच्चाई आपको लग रहा है कि सच्चाई है? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि उनके ऊपर के क्लासों में जो है वो ज़्यादा इंटैक्ट कैपेसिटी है, लेकिन उनका इंटैक्ट जो उन्होंने दिया है, हमारा इंटैक्ट कैपेसिटी अभी 40 है। तो सर, जो जैसे 1 क्लास में अगर 40 है तो 2 में भी 40 ही हो सकता है, 3 में भी 40 ही हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उनका जो होगा हो सकता है वो आगे बढ़ाते होंगे सेक्शंस, इसलिए सेक्शंस में आगे ज़्यादा हो सकता है। बाकी सर और जो स्कूल है जैसे ब्राइट करियर है और डॉन बॉस्को वगैरह है, तो इन लोगों का क्या कैपेसिटी है सर? सभी का अलग अलग है। कुछ किन्हीं का 60 है, किन्हीं का 90 है, किन्हीं का 30 है, तो अलग अलग इंटैक्ट कैपेसिटी जो उन्होंने। ब्राइट करियर कितना है सर? ब्राइट करियर में भी हो सकता है, अभी तो हमें जानकारी नहीं है कि कितना है, लेकिन उनके द्वारा भी 40 का ही दिया गया होगा।
40 का ही उसके पास भी कैपेसिटी है कि 40 बच्चों का वो क्लास 1 में एडमिशन लेंगे, उसमें से 10 बच्चों को उनको लेना है गरीबी रेखा वाले का। अगर 40 से ज़्यादा इंटेक कैपेसिटी दिखाते हैं तो ज़्यादा भी होगा उनका। तो फिर जिस तरह से बढ़ता जाएगा उसका 25% तो उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। जी, इंटेक कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि कितना है। सर आप तो स्कूल जाते रहते हैं और आपको एक अलग से हट के भी जानकारी मिलती होगी कि ये स्कूल वाले सही में सही रिपोर्ट दे रहे हैं या झूठ दे रहे हैं? नहीं, चूँकि नाम वाइज देना है उनको तो वो तो सही ही होगा। और इसके अलावा हम लोग बीच बीच में जो है जांच भी कराते रहते हैं कि बच्चों का नामांकन सही में लिया जा रहा है या नहीं। उसके अगेंस्ट में हम लोग प्रतिपूर्ति भी करते हैं। प्रतिपूर्ति की राशि जो है देय होती है विद्यालयों को। सर ये जो 25% गरीब बच्चों का एडमिशन स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में लिया जाता है, तो उसके एवज में सरकार ऐसे स्कूलों को राशि देती है या फिर क्या, किस तरह का है सर? 25% के तहत जो भी नामांकन होता है उसके रेस्पेक्ट में सरकार जो है 11,869 रुपया प्रति बच्चे की दर से भुगतान करती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले ये भी कहते हैं कि हम लोगों ने कई मरतबा एडमिशन लिया, सरकार कुछ भुगतान नहीं करती है। नहीं, विलम्ब जरूर हो रहा है। जैसे अभी 18-19 का भुगतान हो चुका है, 19-20 की प्रक्रियाधीन है, तो थोड़ा विलम्ब होता है लेकिन राशि उनको मिलती है। अच्छा, राशि नहीं मिलने वाली कोई बात नहीं है, राशि मिलती है और थोड़ा विलम्ब जरूर होता है। अच्छा सर, ये SDMS ये इस बार क्या लागू? ये भारत सरकार द्वारा बच्चा वार ट्रैकिंग यानी चाइल्ड वाइज ट्रैकिंग किया जा रहा है। इसके तहत हर एक बच्चे का, पहले हम लोग क्या करते थे कि संख्या लेते थे, क्लास वाइज संख्या की कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं। इस बार से भारत सरकार ने चाइल्ड वाइज ट्रैकिंग के तहत हर बच्चा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पूरे 54 कॉलम में डेटा को लिया जा रहा है इस बार से। तो ये पूरा डिटेल्स अवेलेबल रहेगा नेट पर, पब्लिक भी देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है कि कितने बच्चे किस क्लास में नामांकित हैं, किस स्कूल में नामांकित हैं, और उसका क्या फ़ी है ये वगैरह, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। फ़ी का तो डिटेल्स नहीं रहता है, लेकिन बच्चों का डिटेल्स पूरा है। तो इसका सर दुरुपयोग भी हो सकता है क्या नेट पे डालने से? नेट पे डालने पे आधार और मोबाइल नंबर इसको हाइड कर दिया जाता है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं। सर ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे DAV स्कूल है, उन्होंने भी दे दिया है अपना सारा कुछ? हाँ, दे दिया है। तो उसका क्या कैपेसिटी है और कितने बच्चों का लिया है सर 25%? वो आपको देख के बताना पड़ेगा कि कितने बच्चों का। लेकिन उन्होंने फुलफिल कर लिया है, उनके द्वारा दिया गया। सर जो स्कूल अभी तक आपको डाटा अवेलेबल नहीं कराया है, उनको 31 मई तक का समय दिया गया है। उसके बाद ही हम लोग कोई भी उस पर कारण परीक्षा करेंगे। किस तरह की कार्रवाई सर उस पर हो सकती है? उस पर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून है उसके तहत जो भी संगत धाराएं हैं उस धारा के तहत हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकते हैं। जिस स्कूल ने सर ये बताया कि हमारी कैपेसिटी शुरुआती क्लास में 40 ही है और आप निरीक्षण करेंगे तो 100 से ज़्यादा पाया जाता है, तो ये जो छुपाने की कोशिश की गई है, अगर ये पकड़ा जाता है तो फिर क्या करेंगे सर इसमें? तो जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो कंडिका 18 है उसके तहत हम लोग देते हैं उनको प्रस्वीकृति, उसके प्रत्याहरण का हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल के। अभी तक ऐसा कुछ पकड़ा है कोई? अभी तक तो हम लोगों को उतना जानकारी नहीं मिली है कि इस तरह का है, लेकिन अगर इस तरह की जानकारी हम लोगों के संज्ञान में आती है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई। तो क्या अब उन चीज़ों पर फोकस करेंगे कि ताकि चूँकि जो बच्चों का एडमिशन हो, चूँकि वो बढ़ेगा तो प्रतिशत भी बच्चों का, गरीब बच्चों का बढ़ेगा? बिल्कुल, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उस पर कार्रवाई करेंगे सर। सर जो सरकारी स्कूल है उसके लिए भी अभी कुछ विशेष निर्देश आया हुआ है? अभी तो जो हम लोग SDMS कर रहे हैं, सरकार की तरफ से निर्देश है कि 15 तक करने का था हम लोगों को, 15 मई तक, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं। उसमें से कुछ निजी विद्यालय हैं, जो लगभग 165 निजी विद्यालय हैं जो SDMS नहीं भरे हैं। इसके अलावा लगभग 100 विद्यालय अभी बचे हुए होंगे हमारे सरकारी विद्यालय SDMS करने के लिए। तो इसको हम लोग मतलब निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द, मतलब आज ही हम लोग उसको ख़त्म करें।
इस तरह से हम लोग जो भी सरकार निजी विद्यालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है SDMS एंट्री, उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए। अच्छा सर, जो 25% गरीब बच्चे हैं, अगर वो स्कूल जाता है कोई गार्जियन और प्राइवेट स्कूल नहीं लेता है, तो वो क्या डायरेक्ट आपसे शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल, हमसे शिकायत कर सकते हैं, हमें आवेदन दे सकते हैं ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। सर, उसका मापदंड क्या है? कोई कैसे मानेंगे आपकी ये गरीब है, इसका लिया जाना चाहिए? देखिए, इसमें जो दिया गया है, इसमें है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और जो जनरल के बच्चे हैं, लेकिन उनकी आमदनी जो है 2 लाख से कम की होनी चाहिए। उन बच्चों का वहाँ पे एडमिशन 25% कोटे के तहत लिया जाता है। तो ये सर निर्धारण कैसे करेंगे? वो तो सर्टिफिकेट कोई भी बना के दे सकता है सर। नहीं, सर्टिफिकेट तो कोई बना, 2 लाख से जिनकी आमदनी कम होगी, गवर्नमेंट तो उसी को ना सर्टिफिकेट देगी कि जो इनका आमदनी जो है 2 लाख तक है या 2 लाख से कम है, उसके आधार तो उसके आधार पे आप लोग भी अपने स्तर से उसको देखते हैं कि यहाँ की मतलब ये इसका एडमिशन हो सकता है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी, उन चीज़ों को आप लोग देखते हैं। हाँ, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल, एक चीज़ इसमें है कि जो स्कूल है उसके सराउंडिंग्स एरिया 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, जो अगर प्राइमरी स्कूल्स है तो 1 किलोमीटर के रेडियस में उनका घर होना चाहिए, और जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनका 3 किलोमीटर का दायरा है। इस दायरा में से आते हैं तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको ही लेना है, मतलब उसी को लेना है विद्यालय। अब बाकी और दूसरे स्कूल में दूर के, हाँ, चूँकि दूर के बच्चे रहेंगे तो जो एक्ट कहता है उसके बियॉन्ड होता है। सर, इस बार जो आप लोगों ने जिस तरह से सख्ती दिखाई है, इसका कुछ रिजल्ट दिखा है? बहुत रिजल्ट दिखा है। पिछले साल के तुलना में इस बार नामांकन बहुत ज़्यादा हुआ है। अब तक हमारे पास 5000 के लगभग का नामांकन का लिस्ट आ चुका है, जो विभिन्न विद्यालयों में है। सर, एक शिकायत ये भी आती है कि आप लोगों ने सर ट्रेंड करवाया था, प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को ट्रेंड करवाया था, लेकिन वैसे शिक्षक वो स्कूल में है नहीं, और फिर उसी तरह से बातें चल रही हैं। बहुत से जो शिक्षक ट्रेंड हुए हैं वो सरकारी विद्यालयों में नियोजित हुए हैं। जो भी अब चूँकि 1 अप्रैल 2019 से कोई भी शिक्षक अनट्रेंड नहीं रह सकते हैं, इसके लिए सरकार ने DLED करवाया था, और अभी जो भी निजी विद्यालय हैं लगभग विद्यालयों में ट्रेंड शिक्षक हैं। अगर किसी में अगर नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई करें। अगर ऐसी जानकारी मिलती है कि ट्रेंड शिक्षक नहीं रखा गया है, किसी भी तरह से काम चलाया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करें। उसके विरुद्ध शिकायत मिलने पर निश्चित जांच होगी और बिल्कुल दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। तो ये सर बहुत बेहतरीन है, आप लोगों की नज़र इस पर बनी हुई है, और जो स्कूल अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है और नहीं करता है तो निश्चित उन लोगों पर कार्रवाई तो होना तय है। बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो आने वाले वर्षों में लगता है इसका प्रभाव और पड़ेगा लोगों पर, और लोग इस जागरूक हो पाएंगे। लोगों को जागरूक आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि लोग ज़रूर जाएं 25% कोटा के तहत नामांकन के लिए अपने नज़दीक के निजी विद्यालयों में, और वहाँ पे यदि नामांकन नहीं लिया जाता है तो उसकी शिकायत कार्यालय को करें ताकि उस पर कोई एक्शन लिया जा सके। अभी कौन कौन स्कूल में लोग जा सकते हैं एडमिशन के लिए? स्कूल सभी स्कूलों में जा सकते हैं। स्कूल में जिस स्कूल में भी जाएंगे, जैसे कुछ विद्यालय जो हैं वो माइनॉरिटी विद्यालय हैं, जैसे आपका सेंट पीटर्स हो गया और मिलिया हो गया, इनमें जो है 25% लागू नहीं होता है, क्योंकि माइनॉरिटी संचालित विद्यालय होने के कारण इसमें 25% के तहत कोटा निर्धारित नहीं है। तो लेकिन वो माइनॉरिटी का है तो इसका मतलब वो लगभग उसी के लिए काम कर रहा है। जी, इसलिए क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है वो माइनॉरिटीज़ है और उनको माइनॉरिटी कमीशन से भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसलिए करके उन पे लागू नहीं है, और जितने विद्यालय हैं सभी पे 25% कोटा लागू है। और अभी भी लोग जिनको लगता है कि जाना चाहिए तो वो अभी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। नहीं होता है अगर सीट वहाँ पर वैकेंट होगा तो उनको लेना अनिवार्य है, नहीं तो वो कार्यालय से शिकायत कर सकते हैं। सर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है जिस पर आप कोई संपर्क? 8544111784। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी। धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं कि सरकार ने काफ़ी कानून को सख्त किया है और सख्ती के साथ लागू किया है, और अगर आपके बच्चे का एडमिशन होना है और कराना चाहते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, आपका जो घर है उस स्कूल के 3 किलोमीटर के अंदर दायरे में है, तो आपको उस स्कूल में जाना चाहिए अगर आप गरीब हैं, और 25% जो गरीब बच्चे जिसके लिए सरकार खर्च देती है उस स्कूल को एडमिशन लेना है उस बच्चे का। अगर नहीं लेता है तो आप आकर के सीधे सर से शिकायत कर सकते हैं। सर ने अपना फ़ोन नंबर भी बता दिया, इस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, और इस स्कूल को लेना ही पड़ेगा। कोसियालो के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी वॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा
सजने से लेकर संवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा, अर्थॉल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, plates, cup and many more products are available in Shimi Walk, पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास। जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहाँ आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें। शिमी बॉग, मां तारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।